सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्किन्स एंड हेलो वेरिएंस और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कायरलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड C4H9Br विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 1 मार्क का आया था। तो इसके आइसोमर्स में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन की तरफ, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो C4H9Br के 4 आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। एक ये हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की मेन चेन हो गई और इसमें 3 की मेन चेन हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहाँ देखें तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है। तो ये रिएक्शन जो SN1 का रिएक्शन रेट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। SN1 में इंटरमीडिएट हमारा बनता है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जो 3 डिग्री का होता है, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉर्म कौन करेगा, तो 3 डिग्री को फॉर्म करेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इसमें, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। The reactivity of SN1 reaction depends upon the stability of the carbocation intermediate formed. Out of the above isomers, 2 bromo 2 methyl propane, आपका ये रहा 2 bromo 2 methyl propane will be most reactive towards SN1 reaction as it will form the most stable carbocation, that is 3 degree. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, फॉर्म करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन रेट आगे ज़्यादा होगा इसका। और हमें स्ट्रक्चर लिखना था तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ स्ट्रक्चर लिख दिया है, पर यहाँ पर एक बार और स्ट्रक्चर हम बता दें क्योंकि हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है, दिल्ली 2013 का 1 मार्क का, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 3 डिग्री बनेगा और यहाँ पर आपका 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कुछ लैंग्वेज में, 1 मार्क का है, ठीक है। इसमें से विच पूछा गया तो आपको बस बताना है, पर आप 1-2 लाइन रीज़न के लिख दीजिएगा, है ना, बोर्ड में ऐसा सही रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स इन SN1 रिएक्शन। तो ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो हमने अभी देखा, ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमोब्यूटेन यही हो गया आपका, ये आपका हो गया ब्रोमो और एक हाइड्रोजन हट गया तो ये ब्यूटेन ही था, तो ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इसके 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क का है तो आप चाहें तो एक बार और ड्रॉ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक लाइन लिख सकते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विच इज़ फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, है ना, SN1 रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा, है ना, सबसे स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री। अब जो 1 डिग्री के हैं उसमें से ये क्या होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो ब्रांच वाला होगा एज़ कम्पेयर टू इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका ज़्यादा होने के कारण आपका ये ज़्यादा स्टेबल है ना, और ये कम स्टेबल है, ठीक है। फिर भी एक बार आप इन दोनों को देख लीजिएगा, 1 डिग्री को, है ना, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, तो ये दोनों तो आगे होंगे ही, है ना, 3 और 2 और 1 में ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आगे हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, और ये आपका 1 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।